आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियों, आज मैं बाइबल के ऐसे 3 सामर्थशाली वचन को आप सबके बीच में लाया हूं, जिसे आप निरंतर है जे पूरे परिवार के साथ आप सुनते हैं और प्रार्थना में शामिल करते हैं, तो आपके घर में शैतान का कितनों भी है जे कार्य क्यों न हो रहा होगा, शैतान कितनों भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार के परेशानी को क्यों न लेके आ रहा होगा, प्रियो दोस्तों, शैतान तुरंत आपके घर से भाग जाएगा। आप विश्वास करें और श्रद्धा के साथ आप इन 3 वचनों को आप बोल बोल के प्रार्थना करें और तब देखें कि परमेश्वर कैसे आपके परिवार में और आपके जीवन में है जे काम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तो बाइबल के पूरे वचन है जे सामर्थशाली है और परमेश्वर का वचन है और पूरे वचन हमारे और आपके जीवन में काम करता है। लेकिन प्रियो, ये 3 वचन जो आपके बीच में जो आज रख रहा हूँ, ये 3 वचन घर से शैतान को भगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है इन 3 वचनों को शामिल करना। तो दोस्तों, चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। पहला वचन है दोस्तों मत्ती 4 अध्याय के 10 और 11 आयत बताती है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। दोस्तों, जब यीशु मसीह उपवास में थे 40 दिन और 40 रात, तो शैतान उन्हें परखने के लिए, शैतान उन्हें जो परीक्षा लेने के लिए यीशु मसीह के पास भी गया और यीशु मसीह को नाना प्रकार के बातों से उन्हें परखने लगा और उन्हें परीक्षा लेने लगा। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात के उपवास पे थे, तो उन्हें बहुत ही ज़ोर से उन्हें भूख लगा और शैतान उस समय उनके पास गया और उनको कहा कि कहते हो कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो तुम भूखे क्यों हो? इस पत्थर को भी कहे कि रोटी हो जाए और उसे तुम खा सकते हो। लेकिन प्रिय दोस्तों, यीशु मसीह वहाँ पे डांटते हैं शैतान को और कहते हैं कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को वो परीक्षा नाना प्रकार की बातों से लेते रहता है। तब यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि हे शैतान, तुम मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो दोस्तों, हमें और आपको इस वचन से शैतान को है जे जवाब देने की ज़रूरत है, शैतान को बोलने की ज़रूरत है कि हे शैतान, तू मेरे घर से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। तो दोस्तों, आप अपने आप से इन वचनों से बातें करें और कहें कि मैं परमेश्वर को प्रणाम करूंगा और उसी की उपासना करूंगा और उसी की आराधना करूंगा और उसी के वचन को हम अपने जीवन में जो लागू करूंगा। इस तरह से आप शैतान को उस समय जवाब दें और शैतान आपके घर से चला जाएगा। शैतान आपके घर से तुरंत भाग जाएगा। जैसा कि अगले आयत बताता है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। और दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा और प्रभु यीशु मसीह ने उनको जब जवाब दिया, तो उसी समय शैतान उनके पास से चला गया। और फिर उसके बाद है जे परमेश्वर के दूत हैं, उनके स्वर्गदूत हैं, जे आकर के उनकी सेवा करने लगे। तो दोस्तों, जब भी आप इन प्रकार के जब इन वचनों से आप शैतान को आप उन्हें जवाब देंगे, तो शैतान आपके घर और परिवार में वो काम नहीं करेगा। वो आपके घर से, परिवार से और आपके पास से वो चला जाएगा और परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर के दूतों आपके घर और आपके पास है जे वो सेवा में हाजिर हो जाएंगे, वो आपको मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो पहली बात है कि हमें शैतान को जवाब देना होगा, हमें शैतान को बताना होगा कि हम परमेश्वर को प्रणाम करने के सिवा हम किसी को प्रणाम नहीं करेंगे और उसकी उपासना करने के सिवा हम किसी की उपासना नहीं करेंगे। ये शैतान को बताना होगा। दूसरी जो बात है प्रियो, वो है यीशु मसीह इफिसियों के जब पढ़ेंगे पुस्तक, तो उसके 6 के 11 आयत में बताता है
कि यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। जैसा कि वचन बताता है दोस्तों, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। दोस्तों, हमें और आपको परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना होगा, अपने अंदर रखना होगा। और जब तक उनके हथियार आपके अंदर नहीं रहेंगे तब तक आप उस दुष्ट शैतान की सामना नहीं कर सकते हैं, उनके सामने खड़े नहीं रह सकते हैं, उनसे आप है जे बातें नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर वो परमेश्वर के सारे हथियार हैं क्या, ये भी आपको और हमें जानना ही बहुत ज़रूरी है। तो जब इफिसियों 6 अध्याय के 13 से 18 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे हथियारों के बारे में बताया गया है कि वो परमेश्वर के सारे हथियार क्या हैं। तो दोस्तों, जब वचन को आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि पहला हथियार है सच्चाई। जब आप सत्य का जीवन पे चलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूँ, सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह हैं, तो सच्चाई पे आपको चलना होगा। दूसरा है धार्मिकता और सुसमाचार, विश्वास, उद्धार का टोप और परमेश्वर का वचन और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना होगा। जब आप इन हथियारों को प्रियों अपने अंदर रखेंगे, अपने पास रखेंगे, तो शैतान को आप अपने पास खड़े नहीं होने दे पाएंगे। शैतान के सामने आप है जे डटे रहेंगे और आपको प्रभु है जे जय प्राप्त कराएंगे। जैसा कि यीशु मसीह को जब शैतान वहाँ पर रखने लगा तो उनके पास ये सारे चीज़ थे जो इफिसियों के 6 अध्याय के 13 से 18 आयत में बताती है। और वो उनको ऐसे जवाब दिया कि वो उनके पास से चला गया और तुरंत स्वर्गदूत आके उनकी सेवा करने लगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें दिया है। आज हम सबको ये हथियार परमेश्वर ने दिया है, जिनके द्वारा हम आत्मिक जय को शैतान के हमले से और परीक्षाओं के ऊपर जय पाते हुए प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो हथियार है प्रियो, इस हथियार के द्वारा शैतान के हर एक युक्तियों से हम बच सकते हैं। शैतान के हर एक कार्यों को है जे हम इन हथियारों के द्वारा निष्फल कर सकते हैं और हम शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को हथियार को दिया है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, तो फरीसी लोग उनको कहते थे कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से शैतान को निकालता है। तो दोस्तों, वो जब यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे और दुष्ट आत्माएं से सताए हुए जो लोग रहते थे, शैतान से के जो बंधन में पड़े हुए लोग रहते थे, और जब उनको वो डांटते थे और उनके अंदर से निकल के बाहर चले जाते थे, तो बहुत से फरीसी लोग जो थे वहाँ कहते थे कि ये तो शैतान की सरदार की सहायता से ये शैतान को निकालता है। तो दोस्तों, इस बातों पे प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि कोई अपना विरोधी नहीं हो सकता, कोई अपने खिलाफ में काम नहीं कर सकता। अगर शैतान ही शैतान को अगर निकाले तो वो अपना खुद का है जो विरोधी हो जाएगा। जैसा कि मत्ती 12 के 26 आयत में वचन बताती है कि यीशु मसीह कहते हैं कि और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। तो इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ साफ साफ कहा कि अगर शैतान एक दूसरे शैतान को निकाले तो खुद अपने में विरोधी हो जाएगा, अपने में खिलाफ में एक दूसरे को विरोधी हो जाएगा। और जब ऐसा करेगा तो वो उसका राज्य कहाँ रहेगा बना हुआ। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि वो जो काम को कर रहे थे, वो जो निकालते थे, वो शैतान के वो सरदारों की सहायता से नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के वचन से वो है जे दुष्ट शैतानों को आज्ञा देते थे और वो शैतान तुरंत बाहर चला जाता था। और तीसरी जो बातें हैं मेरे प्रियो, वो है याकूब 4 के 7 में कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो
तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और तीसरी बातें ये भी महत्वपूर्ण है कि जो हमारे और आपको जीवन में लागू करना होगा। हमें और आपको परमेश्वर के अधीन होना होगा, क्योंकि जब तक हम उनके अधीन नहीं होंगे तब तक वो शैतान है जे हमारे और आपके सामने से वो नहीं भागेगा। क्योंकि वो शैतान हमेशा वो ये ताक में रहता है कि किस तरह से वो है जे हमको और आपको परमेश्वर के उपस्थिति से दूर ले जाए, परमेश्वर की छाया से दूर ले जाए। और वो हमेशा है जे इस इंतज़ार में रहता है कि कैसे है जे वो परमेश्वर के पास से आपको और हमें दूर करे। तो यहाँ तीसरी जो बातें को ध्यान देना है, जो याकूब 4:7 आयत में कहता है कि हमें परमेश्वर को अधीन होना होगा। और परमेश्वर के अधीन कैसे होंगे? हम उनके सिवा किसी और को दंडवत नहीं करना है, हम उनके सिवा किसी और की उपासना और आराधना नहीं करना है, हमको उनके वचन पे विश्वास करना है और निरंतर हमें उनसे प्रार्थना करना है, निरंतर हमें उनके पास बैठ के उनकी इच्छा को जानना है। और जब इन सारी बातों को आप जब करेंगे तो आप उनके अधीन रहेंगे, तभी है जे आप शैतान के सामना कर सकेंगे। क्योंकि जैसा वचन बताती है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो प्रियो, अगर अब तक आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में शैतान अगर काम कर रहा है तो आपको ये 3 काम करने होंगे। पहला जो काम है कि अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी और को है जे सेवा नहीं करना है, किसी और को प्रणाम और उपासना आराधना नहीं करना है। हमेशा है जे शैतान अगर मन में कुछ बातों को डाले तो उन्हें जवाब दें कि लिखा है कि मैं अपने परमेश्वर के छोड़ किसी और की उपासना और आराधना नहीं करूँगा, अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को प्रणाम और दंडवत नहीं करूँगा। तो ये आपको है जे हमेशा है जे ध्यान रखना है और कहना है। और दूसरी बातें हैं कि परमेश्वर के सारे हथियारों को आपको अपने अंदर रखना होगा। जब परमेश्वर के आप सारे हथियारों को अपने अंदर रखेंगे तो आप शैतान के जे सामने आप निडरता के साथ, निर्भय से आप खड़े रहेंगे और आप करारा शैतान को जवाब दे पाएंगे। और तीसरी और जो अंतिम बातें हैं प्रियो, वो है जे आपको परमेश्वर के अधीन होना होगा। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो शैतान आपके सामने से है जो भाग जाएगा, आपके सामने वो टिक नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। अब वही है जो आपको हमेशा है जो सुरक्षा करेगा और हमेशा है जो आगे को ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर अब तक आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, आपके घर में काम कर रहा है, आपके परिवार में काम कर रहा है, तो ये 3 काम आप अवश्य करें। तब देखेंगे कैसे परमेश्वर के आशीष से आपके घर में आनंद आता है, आपके घर में प्रेम आता है और आप है जो शैतान को आप निडरता से उसके सामने खड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज ये वीडियो से आप आशीषित हुए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो आज आपने वचन को दिया प्रभु, और आज आपका वचन बताती है कि हमें अपने जीवन में है जे ये 3 कामों को है जे हमें अवश्य करनी चाहिए। पहली जो कामें हैं जो आपका वचन बताता है कि हमें अपने परमेश्वर को ही प्रणाम करें, उनकी आराधना करें, उनकी उपासना करें और हमेशा है जे हम उनके गुणगान करें। दूसरी बातें बताता है कि हमें परमेश्वर के सारे हथियार को हमें बांधना है और जब हम उनके हथियार को अपने अंदर बांधे रहेंगे, अपने अंदर रखेंगे, तभी हम शैतान के सामने खड़े रह सकेंगे और निडरता के साथ उसकी सामना कर सकेंगे। तीसरी बातें आपके वचन बताता है कि हमें आपके परमेश्वर पिता के अधीन होना है ताकि हम शैतान की सामना कर सके और तब शैतान है जे हमारे परिवार से, हमारे घर से और हमारे अंदर से वो भाग निकलेगा। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं और इस वीडियो को देखते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन सब को, अगर घर में शैतान अब तक काम कर रहा है
और उनके जीवन में काम कर रहा है, उनके परिवार में काम कर रहा है। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जब इन वीडियो को सुनते हैं और जब ये प्रार्थना में शामिल होते हैं और आपके 3 वचनों को जब पढ़ते हैं, पिता हम प्रार्थना करते हैं कि उनके घर से, उनके परिवार से, उनके अंदर से शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए चली जाए। और मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपकी सुरक्षा को मांगते हैं, जैसा कि वचन में लिखा है कि शैतान चला गया और स्वर्गदूत आके उनकी सेवा करने लगे। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो से आप महिमा लीजिए और जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं उनके घर परिवार में आप आशीष करें और उनके घर परिवार में प्रेम आनंद से भर दें, ताकि प्रभु तेरी महिमा हो सके। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना हम सब पूरे जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। दोस्तों, हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।